हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ेंगे। 30वें में हमने पढ़ा था कि भगवान ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं। मान लो ब्रह्मा जी कहें कि आपने कहा कि जो वरदान मैं चाहता हूं आपने मुझे पहले ही दे दिया है, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे वरदान। आंखें तो खोलो, समझ गए। कोई कहे कि यहाँ पे आप श्लोक पोस्ट कर दिए तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, मैं कहूँगा भाई दे तो दिया हूँ, आंखें तो खोलो। तो आंखें खोलने का प्रोसेस है ये तपस्या। अपने हृदय को शुद्ध तो करो। भगवान तो सब जगह हैं, सब जगह दिखेंगे, लेकिन आंखें तो खुद ही खोलनी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं तपस्या करो। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्याम चैव मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान द्रक्ष्यस्य पावृतान। भूय पुनः त्वम तप आतिष्ठ, तुम तप में बैठो, आओ और बैठो। आतिष्ठ आओ और बैठो। जैसे इस समय क्या आप लोग तपस्या में बैठे हो, गर्दन के द्वारा अनुमोदन कीजिए। यस, ये भगवत ज्ञान की तपस्या है। बहुत कुछ छोड़ करके बैठे हैं। अगर कोई इस समय टीवी भी चला ले, करना मत, अगर टीवी भी चला ले तो अब आने लगी भागवत समझ में, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या इस समय आपने अपने इंद्रियों को संयमित किया हुआ है? गर्दन हिलाइए। मेरे को समझ नहीं आ रही हिंदी, इंग्लिश में क्लास देता हूँ। आर यू एबल टू हैव यू कंट्रोल योर सेंसेस एंड कम टू भागवतम क्लास। अरे सब लोग हाँ करा, अरे अंग्रेजी समझते हैं, मैं इंग्लिश में क्लास शुरू करता हूँ। आप समझ रहे हैं कि आपने, हम सभी ने अपने इंद्रिय को संयमित किया हुआ है। आप इतना संयमित किया हुआ है कि फोन छोड़ दिया है भागवत के लिए, और फोन को भगवान भागवत पे समर्पित कर दिया। मोस्टली तो भागवत फोन से सुन रहे हैं। तो अब इस प्रकार से तपस्या में व्यक्ति को बैठना होता है। विद्याम चैव मदाश्रयम, और विद्या का अभ्यास करो। कैसी विद्या? मंत्रोच्चारण रूपी विद्या। मतलब मेरे द्वारा जो मंत्र तुमको बताए गए हैं वही मंत्रों का उच्चारण तुम फिर से करो। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा। किनके द्वारा? तपस्या के द्वारा, यानी कि अपने इंद्रिय को एकाग्र करने के द्वारा, मन को एकाग्र करने के द्वारा और मंत्रोच्चारण के द्वारा तुम अंतर हृदय ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, आप ये अपने अंतर हृदय में ही देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकान द्रक्ष्यसि अपावृतम, जिन लोगों की सृष्टि करने के बारे में आप चिंतित हैं उन सबको अपने हृदय में ही देखेंगे, अर्थात देख पाएंगे कैसे इनकी सृष्टि होगी, कैसे कैसे इनका परिपालन होगा। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक बहुत एनकरेजिंग बात कहूंगा। प्रभुपाद जी का प्रवचन अभी मैं सुन रहा था, और प्रभुपाद कहते हैं, वो तदवाग विसर्गों के श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि जगत में लोग हजारों हजारों लाखों लाखों पेज छाप रहे हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर तुम एक पेज भी बैक टू गॉडेड मैगजीन का छापते हो तो अधिक लाभकारी है लोगों के लिए। अर्थात एक श्लोक, आधा श्लोक, यानी कुछ व्यक्ति भगवान के बारे में पढ़ता है तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ है, महान लाभ है, कंपेयर टू उससे कि जो फालतू की बात पढ़ रहा है जिसमें भगवान का यश नहीं है। तब मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरा और हम सब लोगों का कितना बड़ा भाग्य का निर्माण किया है कि हम लोग इस महान यज्ञ में जुटे हैं, जिसमें हम लोग रोज एक पेज नहीं कई पेज भगवान भागवतम से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति यूट्यूब पे कमेंट किए कि आपके स्टूडेंट अच्छे से नहीं बोलते हैं, अकेली क्लास दो। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि अकेले तो बेटा क्लास होगी ही नहीं। आई डिफेंडेड। हमने कहा जब तक श्रोतागण नहीं हो क्लास हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। क्लास कराने वाले तो यजमान होते हैं, श्रोता होते हैं। आई मीन पीपल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियन। वो मुझको ही वीडियो में देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं अकेले अपने से बात कर रहा हूं ना। क्या यू कांट टॉक टू योर सेल्फ। लोग पागल कहेंगे ना, अपने से बात कर रहा है। बताइए आप में से कोई नहीं होता, मैं अकेले बात कर रहा होता तो यू पागलपन कहा जाता है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि जो लोग मुझे वहाँ पे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कुछ सलों को सामने रख कर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई भी नहीं है। कि कोई भी नहीं है। आई मीन आई एम नॉट दैट एडवांस्ड। तो ये बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा तप, बहुत बड़ा पुण्य हमारे अकाउंट में जाता है। तो अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं जरा देखिए। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। 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 दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है ना, देखिए कुछ गेम ठीक कीजिए इसका।
तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः नंबर समाहितः। पढ़ाइए, ऐसा लग रहा है कि मेघ गंभीर वाचा। ततः आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् स्वमात्मनः। सही है। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् स्वमात्मनः। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् स्वमात्मनः। दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। एक बात मैं हमेशा गड़बड़ कर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि संगति छोड़ देगा कोई व्यक्ति और बाद में भी वह भक्ति अच्छे से कर रहा होगा। आज एक भक्त के बारे में रिपोर्ट आई कि वो सुन तो नहीं रहे थे रेगुलरली और अब आज मालूम चला कि रात तक उनकी माला हो रही है। ना यू मे एट्रीब्यूट एनी रीजन फॉर इट, बट देयर इज नो रीजन फॉर इट एक्सेप्ट लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि ये है, वो है, और ये कारण है और वो कारण है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लेकिन एकमात्र कारण है सत्संग का अभाव। अगर आप कहो कि कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे कि विद इन लास्ट 3-4 विदिन अ वीक आई वॉज वेरी वेरी वीक। कभी लगा आप लोगों को? कभी लगने दिया? इस बार आप लोग शक्ति देते हैं, क्या करें? तो इसलिए सब ये कहना कि मैं बीमार था, ये था, वो सब खाली लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की बात है। भक्तों की संगत में आ ही जाता है। आज मुझे जब में कोई रुचि नहीं मिली कोई रुचि नहीं मिली, बट थका, वो शरीर की थकान थी। भगवान की कृपा से आज बहुत अच्छा लग रहा है, सब फुल एनर्जी है। तो ये सब हो पा रहा है। मैं तो बार बार भक्तों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि भक्तों की संगति ही है कि व्यक्ति इस प्रकार से ऊपर नीचे जो कुछ भी होता रहा है बाहर रूप से, आप फिर भी स्टेबल रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। शाम को कथा सुनते हैं तो हम लोग सुबह उत्साहित रहते हैं। क्या आप सभी लोगों का स्वास्थ्य हर दिन अच्छा ही रहता है? दुर्योधन के चेले हैं क्या? दुर्योधन ने कहा कि हमारे जीवन में, और उनकी सफलता थी कि जीवन में कभी उनको बीमारी नहीं हुई। तो ऐसा बहुत बड़ी सफलता है। महाराज बता रहे थे, ऐसे तो हम में से कोई नहीं है कोई ऐसा? हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन भक्तों की संगत में कथा हो जाती है, जब हो जाता है, वो सब हो ही जाता है। और मैं हर बार सोचता हूँ कि जो लोग दूर चले जा रहे हैं, भाई सिंसियर हैं, सिंसियर में कोई समय मतलब नहीं, सिंसियर तो हैं, जरूर कर लेंगे, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं। दे आर अलोन। हम देखिए डरा नहीं रहे हैं, ये डराने वाली बात नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है। मैं देख रहा हूं कि जब लोग अकेले पड़ जाते हैं तो नहीं कर पाते। व्हाट इज दैट? एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने। ये हम नहीं बोल रहे, नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी श्रेष्ठ तो हम में से कोई भी नहीं है। इज टेलिंग अ वेरी ग्रेट पॉइंट कि भक्तों की संगति में ही व्यक्ति को नामोच्चारण करने का, कथा आदि श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। इट्स वेरी सिंपल। तो भक्तों को ये बातें याद रखनी चाहिए। अनुवाद: हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे। क्या दिक्कत थी ब्रह्मा जी को? मैं सृष्टि करते समय यह न भूल जाऊं, यह सोचने न लग जाऊं कि मैं स्वतंत्र करता हूं, मुझ में कर्तृत्व का अभिमान न हो जाए। तो कह रहे हैं कि तुम मुझको अपने में, यानी कि अपने हृदय में तुम मुझे देखोगे, तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, यानी कि बाहर भी देखोगे। और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। यानी कि तुम यह भी देखो तुम मुझको, ब्रह्मा जी क्या चीज देखेंगे? भगवान उनके हृदय में हैं, भगवान बाहर हर वस्तु में है और हर वस्तु भगवान में है। अच्छा चलिए, आकाश आपके हृदय में है, हर वस्तु में आकाश है, हर वस्तु आकाश में है। गॉट इट? इजी? दिख गया आपको?
तो अब जैसे यहाँ दिख रहा है कि आकाश अंदर है, आकाश बाहर है, और आकाश सब जगह और हर वस्तु आकाश में है, ऐसे ही भगवान की उपस्थिति हर जगह दिखने लग जाती है। तो इससे क्या सीख रहे हैं? पिछले श्लोक में सीखा भूयंस त्वम तप आतिष्ठ विद्याम मदाश्रय, तुम मेरा आश्रय लो और विद्या और तपस्या करो। तो अब आप समझिए कि वास्तविक मंत्रोच्चारण से और वास्तविक तपस्या से क्या लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति अंदर और बाहर भगवान को देखने लग जाएगा। वेरी गुड। अंतर बहिरवस्थितम माया जविनिकाक्षानम अज्ञाधोक्षम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान सब जगह हैं, लेकिन जिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है माया का, माया जवनिका छानम, उनकी दृष्टि ढकी हुई है, उन्हें भगवान कहीं नहीं दिखाई पड़ते। तो एक बहुत स्पष्ट श्लोक हम सीख रहे हैं और शिक्षा ये सीख रहे हैं कि अगर व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या होना चाहिए। वास्तविक तपस्या कर रहा है, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, तो उसे अंदर और बाहर भगवान दिखने चाहिए। वह निर्भयता को प्राप्त होगा। उसके अंदर कर्तृत्व भान नहीं हो कि मैं स्वतंत्र करता हूँ। क्लियर समझ में आया? तो कोई कहता है कि भक्ति में कैसे प्रगति हो रही, तो ये देख लीजिए इस प्रकार से प्रगति हो रही है। एक श्लोक आता है अन्यत्र, क्या था श्लोक? न अंतर बहिर्यदि हरि, हाँ तो है, लेकिन शुरुआत कैसे हो रहा है वो? अंतर बहिर्यदि हरि तपसः ततः किम, न अंतर बहिर्यदि हरि तपसः ततः किम। अगर अंदर और बाहर हरि दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों करते हो, और अंदर और बाहर अगर हरि नहीं दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों करते हो। और एक और भी इसका और पार्ट भी है। एक तो है ये, बाकी वाला भूल रहा हूं, एकदम याद नहीं आ रहा। एक यही है, इसके अलावा भी और है। आराधितो यदि हरि तपसः ततः किम, ना आराधितो यदि हरि तपसः ततः किम। भगवान की आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? यानी सारी तपस्या का फल भगवान की आराधना है। मदाश्रय शब्द आप पिछले श्लोक में देखिए। और ना आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम, आप भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तो तपस्या करने का फायदा क्या है? तो आप तपस्या का फल देख लिए, व्यक्ति अंदर और बाहर भगवान को देख पाएगा। अंदर और बाहर भगवान को कौन देखता है? उत्तम अधिकारी महाभागवत। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हाँ भगवान ही कह रहे हैं कि आप महाभागवत के स्तर को प्राप्त कर जाएंगे। क्लियर? स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर और जंगम वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन उनके स्वरूप को न देख करके उसे इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, अपने कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अब प्रश्न है कि किस प्रकार की तपस्या। अच्छा, तो ये तो पिछले 30 में बताया था। देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है। भूयस्त्वम तप आतिष्ठ। तप का अर्थ क्या रखा गया था? परा तपस्या का आचरण करो। तप मतलब इंद्रियों का संयम, तप मतलब भोग इच्छा का त्याग, जो अन्याभिलाषिता शून्यम होकर के भगवान की भक्ति करो। ये है तपस्या का अर्थ। बड़ा सिंपल अर्थ है भाई। तपस्या इज अपोजिट ऑफ भोग। तो भोग मतलब इंद्रियों को बाह्य वृत्ति में लगा देना, और तपस्या मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। सिंपल। जैसे भी हम लोग तपस्या कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात पूछ ली गई है। इस समझ लीजिए कि तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। हम लोग इस समय भागवतम पढ़ रहे हैं, तो क्या भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं? जी हाँ आ रहे हैं। जाप करते हैं, आ रहे हैं? जी हाँ आ रहे हैं। प्रसाद दे रहे हैं? तो यानी भक्ति की किसी भी क्रिया के द्वारा हम लोग भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्विच ऑन करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, और यह है दिव्य तपस्या। तपस्या और भी होती है, लेकिन वह दिव्य तपस्या नहीं होती, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क नहीं प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे तप शब्द का था, तप के संग लगाया था मद आश्रय, मुझ पे आश्रित होकर तपस्या करो, अर्थात मेरे संबंध में तपस्या करो। जैसे भगवान का प्रसाद ही खाना, यह तपस्या है। कहीं ये तो नहीं लग रहा, तो लग नहीं रहा से क्या मतलब है? भी नहीं ही, तो ये तपस्या हो गया। इंद्रियों को आपने रोक लिया, भगवान के बारे में ही बोलना ये तपस्या है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये तपस्या है, दिव्य तपस्या है। अन्वय तथा इसके पश्चात, किसके पश्चात? श्लोक के पश्चात नहीं, श्लोक के पश्चात नहीं, श्लोक का अभ्यास करने के पश्चात। श्लोक क्रमांक 30 पे जो भगवान बताए कि तपस्या करो और विद्या का अभ्यास करो, जब इस पे तुम निष्णात हो जाओगे उसके पश्चात,
त्वम भक्ति युक्तः समाहितः, तुम मतलब तुम भक्ति में संलग्न हो, एकाग्र चित्त होकर। समाहित तो समझते हैं, समाहित मतलब एकाग्र होना। आत्मनि स्वयं में, आत्मा मतलब स्वयं और आत्मनि मतलब स्वयं में, आत्मा में। तथा लोके च माम ततम, समस्त लोकों में मुझे व्याप्त हो अवस्थित दृष्टासी देखोगे। समझे, अपने में देखोगे और सभी लोकों में व्याप्त देखोगे। मतलब भोग बुद्धि का निर्माण हो ही नहीं सकता। देयर इज नथिंग फॉर माई एंजॉयमेंट, एवरीथिंग इज कृष्णा। ये कृष्ण की, सब भगवान की एनर्जी के रूप में सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक, जैसे एक शॉफर, शॉफर समझते हैं, कार चलाने वाला, मर्सिडीज कार चलाने वाला, वो बैठा है कार में, लेकिन उसको यह नहीं भूलता है कि ये कार मेरी नहीं है, मैं ड्राइवर हूं। सिंपल गॉट इट। वो महल में भी घूमता है, अब जहां कहीं भी घूमता हो, लेकिन वह ये जानता है कि वह सेवक है। सिंपल सी बात है। हे ब्रह्मन माने ब्रह्मा, मई आत्मना, मई मतलब मुझ में आत्मा को, आत्मन लोकान, तुम मुझ में तुम्हारे द्वारा सृजमान जीवों को भी देखोगे। ये एक अर्थ है, आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन जैसे माता यशोदा के मुख में भगवान, सॉरी क्षमा कीजिएगा, क्या बोल कि सोच क्या रहा हूं और बोल क्या रहा हूं। सोच रहा हूं कृष्ण के मुख में माता यशोदा देख रही है, मैं बोल रहा हूं माता यशोदा। ओके, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में सारे जीवों को, सारे ब्रह्मांडों को देखा। ऐसे ही भगवान में सारे जीवों को ब्रह्मा जी देखेंगे। अब देखिए, यही बात सुबह हम चर्चा कर रहे थे। अब आप क्लियर हुआ कि हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखने की हमें अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास भी करना चाहिए, और भक्ति करते करते ही प्रकट भी हो जाएगा कि एवरीवन इज कृष्णस अंशः। अब उसकी कुछ प्रवृत्तियां गलत हों वो आगे की बात है, लेकिन यहां देख रहे हैं ना कि सभी सृजमान जीवों को देखोगे, असुरों को, राक्षसों को, सभी को तुम मुझ में ही स्थित देखोगे। अब तो वह एक उत्तम अधिकारी देखता है, केहो ना माने, केहो माने, केहो ना माने, सबाय तुम्हार दास। कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा है, सभी तुम्हारे दास हैं। उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि सभी जीव कृष्ण की सेवा में लगे हैं, बस मैं नहीं लगा हूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो जितना भगवान की सेवा में लगा रहेगा, उसको लगेगा बाकी लोग भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। ये बड़ा जादुई, बड़ा पैराडॉक्सल नेचर है भक्ति का। ये सब बातें, यह नहीं सोचना कि अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब अनुभव जनित बातें ही बताई गई हैं। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जो केवल थ्योरी हो। ये श्लोक आपको विज्ञान में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। तो भगवान उस रियलाइजेशन का वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को होगा। अच्छा, होगा कि नहीं होगा, कैसे पता होगा? आप ब्रह्मा हैं, आप बताइए, माइक में बताइए, हराइए हमको। भगवान ने बोला कि जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही मैं तुम्हें देने का निश्चय कर चुका हूँ। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? सही बोल रही हैं आप? समाहिता नहीं, समाहिता नहीं, इस श्लोक में बोल ही रहे हैं कि तुम्हें दिखेगा। सिंपल। क्या प्रमाण दिखेगा? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं दिखेगा। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान दूसरों को देगा उसे पर भक्ति प्राप्त होगी और वो मेरे पास आएगा। क्या प्रमाण है? भगवान बोल रहे हैं, सिंपल। भगवान बोल रहे हैं आएगा तो आएगा, बस दैट सिंपल। कठिन बनाए भगवान, शीर्षासन लगवाएं 3 घंटे, सिंपल है, सिंपल। सिंपल नहीं। तत मतलब उस तपस्या के पूर्ण होने के बाद आत्मनि यानी कि अपने में, लोके च और लोकों में, सभी जगत में, भक्ति युक्त समाहिता, भक्ति युक्त होकर, एकाग्र चित्त होकर। देखिए, चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या है? चित्त फंसा कहां पे? चित्त फंसा हुआ है राग और द्वेष में। राग और द्वेष में क्यों? ये वस्तु मेरे भोग के लिए है और ये वस्तु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। यही ना जीव की डुअलिटी में फंसा रहना। अब अगर ये देखने लग जाए कि हर वस्तु कृष्ण की सेवा के निमित्त है, तो बस वो बाहर आ गया। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति युक्त समाहित। मन की केवल एक ही वृत्ति कि हर वस्तु भगवान की है और भगवान की सेवा के निमित्त है। दिस इज नथिंग डेस्पिकेबल। समझते हैं इंग्लिश वर्ड? किसी भी, कोई भी वस्तु द्वेष्य नहीं है, द्वेष्य नहीं है। किसी वस्तु का हम द्वेष,
नहीं कर सकते। हम लोग ने सुबह एक्सपेरिमेंट किया था कि एक भक्त को जगत बड़ा बुरा लग रहा था लेकिन स्मार्टफोन बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब स्मार्टफोन तो जगत का ही रचना है ना। तो कितने लोगों को माया में डालने वाली वस्तु उस भक्त को बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि उससे वे कृष्ण कथा सुन पाते। समझ गए? इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इंटरेस्टिंग है ये। किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं होना, उसको भगवान के संबंध में देख पाना। दृष्टासी, तुम देखोगे, तुम्हें दिखाई पड़ेगा। माम ततम, माम ततम मतलब मुझको उन सब में व्याप्त देखोगे कि भगवान हर जगह हैं। और ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी। ये होगा। फिर क्या कहेंगे? मई लोकांश तुम आत्मना, और मई यानी मुझ में सारे लोगों को तुम देखोगे जिनकी तुमने सृष्टि करी है। आज हमारे पास थोड़ा समय रहेगा तो हम आप लोगों से हम क्विज भी लेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनना। अरे अब भगे सब लोग, अरे भैया तो क्विज भी लेंगे। ये श्लोक आपसे पूछूंगा कि इस श्लोक में क्या क्या दिखाने के लिए, चलिए पहले बोल दे रहा हूं, इस श्लोक में क्या क्या देखेंगे ब्रह्मा जी, लिख लो क्या क्या देखेंगे। अभी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग श्लोक में, ठीक है। बहुत आप लोग खुश हो रही है, अब आपका हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे। अरे भगवान, ओके। हम तो सोच रहे थे बस खाली वीडियो ऑन करना ही बहुत बड़ी तपस्या है इस क्लास में। ओके ठीक है। सारार्थ दर्शनी, अरे सब भाग गए। नहीं नहीं अभी है, अभी ठीक है। सारार्थ दर्शनी बड़ी सुंदर टीका है, देखिएगा। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना पर कि जब वे सृष्टि के कार्य में लीन हो जाएं तब भी उन्हें भगवान की विस्मृति न हो, श्री भगवान उत्तर देते हैं। क्या आप यह यहीं पकड़ लिए कि ये उत्तर हो गया? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब समझ में आ गया? जो चीज दिखती नहीं है वह मन के बाहर चली जाती है और जो चीज दिखती है वह मन में रहती है। अग्री? तो अब हर जगह जब भगवान दिखने लगे तो क्या भगवान कभी मन से बाहर जाएंगे? इज इट ओके? समझ में आ गया? जब आपको हर जगह भगवान दिख रहे हैं तो क्या भगवान मन से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो भगवान ने उत्तर दे दिया कि आप ये सोच रहे हो कि सृष्टि कार्य करते समय मुझे भूल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या था ना, वो सृष्टि कार्य करते समय वेद की जो ऋचाएं है वो सब भूल जाएंगे। अरे वेद का प्रयोजन क्या है बताइए? वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना। तो भगवान सब जगह दिखने लगे तो तब भी वेद पढ़ने की जरूरत है। मतलब इन द सेंस वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको भगवान हर जगह दिखने लगे, खत्म हो गई बात। सभी जीवों में, हर वस्तु में जब भगवान दिखने लगे तो फिर और क्या बच गया बताइए? वेद को क्या और वेद सिखाएगा आपको? ये हाईएस्ट रियलाइजेशन है कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो तुम्हारा ये सोचना कि तुम वेद की श्लोकों को भूल जाओगे, ये नहीं सही है। तुम मुझे हर जगह देखोगे। वेदों का जो सार है, वेदों का जो सारभूत ज्ञान है वह तुम्हारे हृदय में नित्य ही प्रकाशित रहेगा। क्लियर? ठीक है। भक्ति युक्त समाहित चित्त द्वारा आप मुझे आत्मनि अर्थात अपने मन में एवं लोके होना चाहिए, एवं लोके अर्थात बाह्य जगत में देखेंगे। अंदर भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे। तथा आप मुझे में ही भूर आदि समस्त लोकों एवं आत्मनः अर्थात समस्त जीवों को भी देखेंगे, जैसे कि माता यशोदा ने मृद भक्षण लीला में मेरे मुख में देखा था। भूर आदि का मतलब भूर भुव स्व आदि सारे लोगों को आप देखोगे, मुझ में ही देखोगे। और आत्मनः मतलब जितने भी जीव हैं उनको देखोगे जिनकी सृष्टि आप करने वाले। जीवों की सृष्टि से मेरा मतलब है कि जो प्राणियों के देह ब्रह्मा जी देंगे वो सब भगवान में ही हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देखते हैं, ये प्रसिद्ध लीला है, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने फोटो रखा है ताकि याद रहे कि जैसे छोटे से कृष्ण में माता यशोदा ने कहा कि मुंह खोलो, व्यादेही मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मिट्टी खाए कि नहीं खाए। तो उसमें वह सारे के सारे ब्रह्मांडों को देखी और यह भी देखने कि वो कृष्ण के अंदर उनका मुख खोल के देख रही है। एक बात, एक आत्मना का अर्थ हुआ, यानी सारे जीवों को एक साथ देखते हैं। एक प्रश्न है, हर जगह भगवान को देखने का मतलब हर वस्तु का संबंध भगवान से देखना हुआ या भगवान का मुख चंद्र हर जगह देखना हुआ? दोनों देखना हुआ। भगवान को हर जगह देखना और भगवान के संबंध में हर वस्तु को देखना, दोनों ही चीज हुआ। अच्छा, वॉल्यूम इज वेरी लो। एक मिनट, क्या वॉल्यूम बहुत कम है? जी नहीं, बिल्कुल सही है ना। इस बात में आपको कोई वोट नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
लीला अवतार कथा में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, लीला अवतार काल में आप मुझे बछड़ों एवं ग्वाल बालों के रूप में विस्तृत देखेंगे तथा मुझ में ही समस्त ब्रह्मांडों एवं आत्मनः अर्थात चतुर्भुजी विष्णु स्वरूपों को भी देखेंगे। अब यह कुछ बात भक्तों को ना पता होगी। ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी और ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा कर ले गए थे। तो भगवान सोचे और समझ गए कि यह तो ब्रह्मा जी का काम है, तो भगवान उनके पीछे नहीं गए, स्वयं ही अपने आप को बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित कर लिया। इस प्रकार से 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचे कि हमने तो कुछ गड़बड़ कर दी है। देखे जब लौट के आए तो देखा कि भगवान अपने ग्वाल बालों के संग वैसे ही खेल रहे हैं जैसे पहले खेल रहे थे। अब वो चकरा गए। अपने स्टोर में जाके देखे तो देखा, अरे वो बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं। अपनी माया से उन्होंने उनको सुला दिया था, बछड़ों को भी। और फिर इधर आके देखते हैं तो देखते हैं फिर वही है। फिर आके इधर अपने स्टोर में देखते हैं फिर अरे तो सो रहे हैं। फिर इधर आते तो खेल रहे। अब उनकी बुद्धि चकराने लगी। तो तब भगवान समझ गए और अपनी माया का आवरण हटा लिए। और अब उनको, ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ा कि भगवान अपनी लकुटी डंडी होती, लकड़ी डंडी होती, उसके रूप में भी अपने को विस्तारित किए हुए थे। भगवान 1 साल तक अपने हर ग्वाल बाल मित्र के रूप में थे। उसकी आवाज, उसका हाल चाल, मतलब उसका जो चाल ढाल है, वो जिसकी जो खाने में अच्छा लगता है, वो सब भगवान उस में सब कुछ एकदम अनुकरण कर लिए। बड़ा अद्भुत भगवान ने किया। यहां तक कि खुद ही बछड़े बन गए हैं, खुद बछड़ा बने हैं, खुद को ही हाँक रहे हैं और एक जगह घास खा रहे हैं। दिस इज अमेजिंग व्हाट कृष्ण कैन डू। ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ इंगित किया कि तुम आज ही दिन में दोपहर में तुम मुझे इस चतुर्भुजी विष्णु स्वरूपों के रूप में भी देखोगे। अब कहेंगे दोपहर में, क्योंकि ये 7वां मनवंतर ब्रह्मा जी के दिन का मिडिल पॉइंट समझ लीजिए। उसमें 28 चतुर्युग बीत जाते हैं, तो वह भी एक मिडिल पॉइंट मानिए। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो 28 इज ऑलमोस्ट मिडिल। और 14 मनवंतर में से 7, तो मान के चलिए इस समय ब्रह्मा जी की दोपहर चली, तो दोपहर में ब्रह्मा जी देखेंगे कि भगवान आते हैं इस प्रकार से अपने आप को विष्णु स्वरूप में, पहले ग्वाल बाल स्वरूप में विस्तारित करते हैं, फिर वह ग्वाल बाल, हर ग्वाल बाल विष्णु स्वरूप में हो जाता है। तो आत्मना का यह अर्थ भी है। कुछ पूछना चाहते तो माइक पूछिए, माइक दीजिए। तो ये आत्मना का दूसरा अर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में ये ब्रह्म विमोहन लीला से ये प्रसंग दिया हुआ है, ये तो मतलब टीका में है, पर श्लोक में तो ये नहीं है। श्लोक में ठीक है, और तो भगवान के मन में भी नहीं है ना। पर क्या भगवान ब्रह्मा जी को उस वक्त वो इस बात के बारे में बोल रहे या नहीं? भगवान क्या नहीं जानते हैं, आप बताइए। ऐसी एक बात बताइए जो भगवान नहीं जानते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। तब उसको भगवान की बात का केवल एक ही आशय होता है। आप तो बांग्ला जानते हैं। चेतन चरितामृत में जरा अध्याय देखिएगा, शायद 23वां या 24वां अध्याय है मध्य लीला का, आत्म राम श्लोक के अर्थ। तो वहां 61 अर्थ हैं। तो ये जो अर्थ चक्रवर्ती पाद प्रतिपादित कर रहे हैं, उसमें गलती क्या है? गलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं उसके एक ही अर्थ नहीं होते हैं। बहुत कुछ सोच के बोलते हैं। जो यहाँ पे अर्थ है, पहले ये बताइए, उसे गलत साबित कीजिए। क्या वो गलत है? हमको ये लग रहा है कि मतलब चक्रवर्ती आपको ये लग रहा है टेस्ट दे रहा है, मतलब नहीं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवान गलत बोल रहे हैं क्या? क्या भगवान ने दर्शन नहीं दिया? तो इस जगत में आप कभी जाते हो, जैसे मान लीजिए आपको हम बोल देते हैं प्रभु मंदिर से कुछ पार्सल ले आना, तो एक मान लो 2 पार्सल होते हैं, तो आप एक ही लाते हैं या 2 लेके आ जाते हैं? मैं बताइए। 2 पार्सल आपको तो एक लाने के लिए बोला था, तो लगे हाथ तो 2 भी तो लेके आ जाते हैं। समझ रहे हैं? महाराज इस बात को समझाते हैं कि हम लोग दुकान पे जाते हैं कहीं या मार्केट में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अब गमछा लेने जाके हम लिस्ट बनाते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक साथ बहुत सारे कार्य हम लोग खुद कर लेते हैं। तो भगवान एक ही बात को बोलने के लिए बोल करके बहुत सारे अर्थ क्यों नहीं निकाल लेते? रोको मत जाने दो, क्या मतलब है इसका? बताइए। जाने दो क्या? देखो फिर सुनिए, रोको मत जाने दो, जाने दो। तो मैंने क्या बोला? कॉमा था बीच में। कॉमा तो मैं लगाई नहीं, कॉमा बोला मैंने।
रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो आप देखिए केवल बोलने के स्टाइल से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो भगवान एक ही श्लोक में बहुत सारे अर्थ क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? ऐसा यही तो बात है, नाना अर्थ कहे महाप्रभु कह रहे हैं। भागवत मतलब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अब तो काफी बार समझ चुके हैं, पहला श्लोक नहीं सुने आप? 6 चक्रवर्ती पाद दिए थे और श्रीधर स्वामी, और 7 अर्थ तो हम सुने ही थे, और बाकी तो हम लोग पढ़े भी नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको अभ्यस्त रहना चाहिए। अथवा आप मुझ में आत्मनः अर्थात अपने अनेक रूप अर्थात अनेक ब्रह्माओं को देखेंगे। ये कब हुआ था? तो यह भी हुआ था, आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा द्वारका में थे और द्वारका में ब्रह्मा जी आए भगवान से मिलने के लिए। तो द्वारपाल उनको रोक दिया, तो कहे कि अगर भगवान से पूछ के आते हैं आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। तो गए, द्वारपाल गए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी के पास द्वारपाल आए और कहे कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी बड़े रंज हुए, कि उनको रंज हुआ कि भाई कोई और भी ब्रह्मा है। तो कहते हैं देखो 4 कुमारों के जो पिता हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा, वो आए हैं। तो भगवान कहा ठीक है आने दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो भगवान कहे कि कैसे हैं आप? तो भगवान ने कहा सब कुछ ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपने यह क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा? क्या कोई और भी ब्रह्मा है? तो भगवान कृष्ण केवल आंख बंद किए और उसके बाद उनके समक्ष अनेक अनेक ब्रह्मांडों के अनेक अनेक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और अद्भुत बात यह है कि ये ब्रह्मा जी ही सबको दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। ये आप उसी अध्याय में पढ़ना, ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्ण चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, यह 22वां या 23वां अध्याय है। और वो इतने बड़े थे कि इनके आगे वो ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी खरगोश जैसे लग रहे थे। किसी का 100 मुख, किसी का 8, किसी का 1 लाख, किसी का 1 करोड़, ऐसे करके मुख थे। आई मीन क्वाइट डिफिकल्ट टू हैव 1 करोड़ मुख। कितना अजीब सा लगेगा, पता नहीं कितना। तो वहां पे बताया गया कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है, इसलिए ब्रह्मा जी हमारे जो मिनी साइज के, वो 4 मुख वाले ही हैं। तो यह भी तुम देखोगे, यह भगवान ने कहा। तात्पर्य, यहां भगवान द्वारा यह उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। तो अब तो तात्पर्य समझ में आ गया ना। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था, और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा था, तथा वह यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तीनों अर्थ दे दिए आत्मा शब्द के। ओके जी, गुड। किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते हैं। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों को वह अपनी आंखों से देखेंगे। ये एक महाभागवत का लक्षण है कि भगवान को हर जगह देख पाएगा। अब ये होगा सब भगवान की इच्छा से, लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत सारा टाइम बचा है, तो हम आपको आधा पेट तो नहीं छोड़ सकते, इतना हम ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग अगला श्लोक पे जाएंगे, जो कि मैंने पोस्ट नहीं किया है, अभी करता हूँ, घबराइए मत। तो रुक जाइएगा। ऐसा भक्त लोग आए और हम आधा प्लेट छोड़ दें, ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। सो 32 को भी ले लेते हैं। हाँ जी, अब एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं इस सृष्टि के कर्म में राग द्वेष जनित कश्मल को प्राप्त न हूं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि कैसे तुम इस राग और द्वेष जनित कश्मल यानी कचड़े से को प्राप्त नहीं होगे। मेरे पीछे बोलिए, माइक दीजिए उनको।
यदा तु सर्वभूतेषु यदा तु सर्वभूतेषु यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निमिव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्नि इव स्थितम् दारुषु अग्निम इव स्थितम् दारुषु अग्नि इव स्थितम् अग्निम है दारुषु अग्निम इव स्थितम् दारुषु अग्निम इव स्थितम् प्रतीचक्षित माम लोको जह्या तर्हेव कश्मलम् प्रतीचक्षित मां लोको जर्यात्येव कश्मलम् जह्या तर्हेव कश्मलम् जह्या तर्ह्येव कश्मलम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निमिव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम् प्रतीचक्षित माम लोको जह्या तर्हेव कश्मलम् प्रतीचक्षित मां लोको जर्यात्येव कश्मलम्। बोलिए। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निमिव स्थितम् प्रतीचक्षित मां लोको जर्यात्येव कश्मलम् प्रतीचक्षित माम लोको जह्या तर्हेव कश्मलम्। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। तो इससे क्या आशय है? काठ में अग्नि दिखती नहीं है लेकिन तपस्या के द्वारा अग्नि प्रकट हो जाती है। तो जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब तुम प्रकट रूप में मुझे हर जगह देखोगे। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। अन्वय। यदा लोकः जब जीव में सभी मनुष्य प्राणियों में दारुषु अग्निम इव काष्ठ के भीतर स्थित अग्नि के समान सर्वभूतेषु स्थितम समस्त जीवों में परिव्याप्त माम प्रति चक्षिता मुझे तुम देखोगे। तर्हि एव उस काल ही कश्मलम जह्यात तुम मोह को त्यागने में समर्थ होगे। तो आप देखिए ये दो बातें अलग अलग नहीं हैं। पिछले श्लोक में जो बात कही जा रही है वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुमको हर जगह भगवान दिखने लग जाएंगे तो तुम पहली बात तुम सब जगह मुझको देखोगे, और जब तुम मुझको सब जगह देखोगे तो तुम्हारे मन में कोई कश्मल रहने वाला ही नहीं है। क्लियर? कश्मल समझ रहे हैं? ये व्यक्ति मेरा मित्र है और यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है। तो यही हमारा कचड़ा है। समत्व में न रहना, सभी के प्रति समभाव, सभी के प्रति प्रेम भाव, सौहार्द न रहना ही जीव का कलमश है। वैकुंठ में सभी दोस्त हैं कि नहीं बताइए? सभी दोस्त हैं। तो यहां कैसे दुश्मन हो गए? तो दुश्मनी का भाव जो है यह है मोह है। जैसे आप देखो कभी ऐसा हुआ है कि जागृत जीवन में जो आपका मित्र है या एटलीस्ट उदासीन है वह स्वप्नावस्था में आपका दुश्मन बन गया हो? एनीवन हैड दैट एक्सपीरियंस? ये लोग स्वप्न दे देते, सब लोग लगता है सुषुप्ति अवस्था में है या तो फिर वासुदेव अवस्था में है। ओके, सो यू कैन हैव एक्सपीरियंस। कभी कभी अपना ही भाई खंजर घोपने के लिए दिखता हो, प्रतीत होता है, सपने में होता है। और जब जागृत जीवन में देखते हैं तो अरे ये तो मेरा मोह था, कोई खंजर नहीं भोंक रहा था, हमारा भाई तो बहुत प्रेम कर रहा है। गॉट इट? यदा तु सर्वभूतेषु जब तुम सभी जीवों में दारुषु अग्निम इव स्थितम जैसे सभी लकड़ियों में अग्नि स्थित रहती है। तो अग्नि ऊंच नीच नहीं होती है। जैसे माचिस में बहुत सारी लकड़ियां हैं माचिस के डिब्बे में, तो सभी लकड़ियों में इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, एक छोटी माचिस की तिलियां छोटी होती हैं, बड़ी माचिस की तिलियां थोड़ी बड़ी होती हैं, उसमें अग्नि एक ही प्रकार की होती है कि नहीं? अग्रि उसी प्रकार से तुम प्रतिचक्षित माम लोको सभी लोकों में, सभी मनुष्यों में क्षमा कीजिएगा, सभी जीवों में तुम मुझे ही देखोगे। यानी भगवान कहीं पे भी ऊंच नीच भाव में स्थित नहीं है, एक ही तरह से व्याप्त हैं। जहियात तरही एवं कश्मलम तब ही तुम सारे कश्मल को, सारे कलमश को त्याग दोगे। तो ये अलग बात नहीं होगी जो पिछले श्लोक में बताया गया था 31वें में, वो अवस्था प्राप्त करते यहाँ पे वह ये भी आ जाएगा कि कोई भी राग और द्वेष से उससे ब्रह्मा जी रहित हो जाएंगे। श्रीधरी। यदा तू इस श्लोक पे
श्री भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति सभी वस्तुओं के भीतर मुझको ही अंतर्यामी रूप से देखता है तो उसका ज्ञान दूर हो जाता है। श्लोक के प्रतिचक्षित पद का अर्थ है देखने लगे तो। इसी है ओके। सारादर्शनी प्रतिचक्षित चक्षु से पकड़ लो। प्रतिचक्षित मतलब एकदम प्रत्यक्ष, अपने आंखों के सामने वो देखेंगे कि सभी के हृदय में भगवान है। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम च यतः विजह्याम। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न होऊं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। श्रीमद् भागवतम 3:9-23। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी कि मैं सृष्टि तो करूं भगवान की इच्छा से और उनके प्रभाव से, लेकिन ये भाव ना हो कि ये ऊंच है ये नीच है। इस प्रकार से सब जगह भगवान को देखने का सामर्थ्य मुझ में हो। तो इसी बात को, इस ब्रह्मा जी की प्रार्थना को यहाँ भगवान उसकी प्रतिश्रुति कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वह सृष्टि काल में समस्त पापों से दूर रहें। अब भगवान यहाँ इसकी प्रतिश्रुति भी करते हैं। विषमता का दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यही दोष है वस्तुतः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अपने स्वरूप को भूल जाता है, और अस्मिता जो वो नहीं है वो मानता है, और इसी कारण से राग और द्वेष में फंसा। यही तो जीव की दिक्कत है, यही उसकी विषमता है। तो सृष्टि कर रहे हैं सबके अपने कर्म, और उनको विषम होना भी पड़ता है एक दृष्टि से। विषम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन विषमता दिख रही है कि कोई असुर बन रहा है, कोई देवता बन रहा है, वह अपने पूर्वगत कर्म के अनुसार बन रहा है। ब्रह्मा जी विषम नहीं है इसमें, लेकिन अब कार्य तो करना पड़ रहा है ना। किसी ऐसे व्यक्ति की सृष्टि करनी पड़ी जो असुर है। तो इस प्रकार की बात को जब सृष्टि होगी तो गड़बड़ हो ही जाता है। जैसे आप बताइए, आप विचार की माता जी लोग समझ सकते हैं, सब्जी कभी जली है, ओहो ये सब तो सब ओहो ना। तो आप बताइए कि जब सब्जी जल जाती है तो उसके प्रति द्वेष नहीं आता है। आप ही की सृष्टि है, लेकिन क्या बना दिया यार, क्या बना दिया है ना। एक माता जी हाथ खड़ा कर दे कि जब अच्छी बनती है तो अच्छी नहीं लगती, और खराब बनती है तो खराब न लगती हो। किसी की दम हो तो बोल दे तो अपनी ही सृष्टि है, कोई और तो नहीं बनाया ना। तो अपनी ही सृष्टि में व्यक्ति को लगता है कि ये क्या है। तो अब वहां राग उद्देश्य तो हो ही जाता है। वहां तो सब नहीं रहते। तो ब्रह्मा जी तो सभी की सृष्टा है, तो उनको तो बाध्य होकर खराब लोग की सृष्टि करनी है। बाध्य होकर मतलब अब जो असुर का कर्म किया, जो असुर बनना ही चाहता, तो उसको असुर जैसा शरीर ही देना पड़ेगा। व्हाट टू डू, यस, उनको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी कोई ऐसा विषाद, उनका विषमता का पाप ना आए, उनमें कोई राग द्वेष ना आए। तो इस प्रकार की उनकी प्रार्थना थी। तो भगवान उसकी प्रतिश्रुति करते हैं, अर्थात प्रतिष्ठित करते हैं, मतलब ऐसा ही हो तो प्रभावित नहीं होंगे। एक भक्त की बात याद आ रही इसलिए। एक भक्त के संतान, भक्त क्या मतलब भक्ति है, लेकिन उनका लड़का हुआ, लड़का डिवोटी नहीं निकला। तो एक भक्त को बोले थे 1 लाख का काजू खिलाया पत्नी को, फिर भी ये पैदा हुआ। अब इसमें अब 1 लाख का तो नहीं खिलाए होंगे, लेकिन अब उसे पत्नी का क्या दोष है। तुम दोष तुम्हारा है ना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कैसी रही उसके हिसाब से होगा। ये कह रहे हैं कि काजू ऑफर नहीं होगा। अब भाई पॉइंट क्या, सृष्टि आपकी है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ निकलते हैं, उसमें माता पिता का कंट्रोल तो कुछ है नहीं पूरी तरह से। क्या कर सकते हैं बताइए। उससे द्वेष जाता है, क्या यार तुमको क्यों पैदा किया है, उतना परेशान कर रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। और देखिए ना, हिरण्यकशिपु आदि भी तो ब्रह्मा जी के बेटों से पैदा हुए ना, वही कितना पूरे जगत को डिस्टर्ब करते हैं। तो भगवान अब उनकी प्रतिश्रुति भी करते हैं। प्रतिचक्षिता अर्थात उन्हें देखना चाहिए, तथा कश्मलम अर्थात मोह, ये सब उनको छूट जाएगा। तात्पर्य हम 33वां नहीं लेंगे, केवल 32 को पढ़ा के रुक जाएंगे। 33वां बहुत लंबा है और काफी इंटरेस्टिंग है, उसको वहां पे कर लेंगे। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल ना जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि आप कभी भगवान की शक्ति से अलग कार्य कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे
अग्नि हर जगह, हर लकड़ी में व्याप्त है, उसी प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त है। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दो बातें हैं, न तो जीवात्मा अलग अलग है गुणात्मक दृष्टि से, यद्यपि हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से अंदर वही चिप लगी हुई है, और न ही परमात्मा अलग अलग है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति यह देख रहा है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, तो वह देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दैट पर्सन। अगर मैं अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ मान रहा हूं, तो मैं बहुत बड़े मोह में हूं। तब एक प्रश्न होगा कि मध्यम अधिकार के लेवल पर जो हमसे श्रेष्ठ दिखते हैं या हमें दिखाई पड़ते, उनकी हम सेवा करते हैं, हमारे साथ वालों से मैत्री करते हैं, और जो हमसे निम्न है उन पर कृपा करते हैं, तो वहां तो हम देख रहे हैं ना अपने से निम्न लोगों को। लेकिन ध्यान दीजिए, यद्यपि दिखाई पड़ रहे हैं, हमें भेद दिख रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि इस रूप में नहीं कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। हम उनकी सेवक की भावना में, जो हमसे कोई श्रेष्ठ दिखता है तो उससे हम द्वेष नहीं करते, उनसे कुछ सुनने का प्रयास करते हैं, उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, तो वहां सेवक की भावना रही। ठीक है, जो कोई हमसे श्रेष्ठ है वह चाहते हैं हमारी मदद करें, तो हम उनकी मदद को स्वीकार तभी कर पाएंगे जब हम मानेंगे कि हम उनके सेवक हैं, वी आर इन्फीरियर टू देम। अच्छा, दूसरा बात, जो दूसरे लोग हमारे मित्र हैं, उनके प्रति हमारी भावना क्या होती है? उनसे हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं, तो वहां भी हम छोड़ देते हैं बात को, उनसे मैत्री करते हैं। पहले समझने का फिर से प्रयास कीजिए, जिसको जो चाहिए वो हम दें तो वह उसकी सेवा होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको हम सम्मान दें, यद्यपि वे अपने को सम्मान ना भी चाहते हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन। ये तो खराब लगता है ना कि जो छोटा है वो पलट के जवाब दे, उल्टा बात बोले। समझ रहे ना बात? तो अब उनको वो देते हैं तो उनकी सेवा हुई। जो हमारे साथ वाले हैं उनके अब चरण छूने जाओगे तो कहेंगे ये क्या कर रहे हो यार, मित्र ना, ना, तो वहां वो मैत्री चाहते हैं तो आप उनको मैत्री देते हो। समझ में आया? वहां भी सेवा हुई। जो हमसे निम्न है ज्ञान की दृष्टि में, वह उनके हम चरण छूने जाए कि हमको कृपा दो, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वो कहेंगे कि प्रभु जी आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो वो क्या चाहते हैं आपसे वह कृपा चाहते हैं। डू यू एग्री विद दिस? सीनियर सेवा चाहते हैं, सेवा एक्सपेक्ट करते हैं, सेवा करेगा, पांव छुए या कुछ भी करे, ये सम्मान दे, ये स्वाभाविक सी बात है। मित्र मैत्री चाहते हैं समान वाले, और जो हमसे छोटे हैं वह हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु जी या माता जी जो भी हमारी हेल्प करें, हम पर कृपा करें। अग्रीड? और जो द्वेषी हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उनकी सेवा है। उनसे झगड़ा नहीं कर रही है, उनकी सेवा है। इज इट ओके? तो क्या हम लोग एक भाव में रहे? जी हाँ, हम लोग सेवक के भाव में ही रहे। इज इट ओके? सबके प्रति सम रहे कि नहीं? क्या यह मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये हम आज से ही अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। आपसे कोई सुपीरियर मिलेगा ही, उसको आप सम्मान दीजिए। आपको साथ वाला कोई मैत्री कीजिए, और जो आपसे कोई निम्न है उन पर कृपा कीजिए, और जो द्वेषी हैं उनके प्रति इंडिफरेंट रहिए। उनका जब भगवान चाहेंगे तो कल ये लोग भक्त बन जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। काठ से, मैं कुछ प्रश्न किए गए उसको मैं उत्तर एंड में दूंगा। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का है। बड़े सुंदर बात और भी है। देखिए, भक्त को, किसी प्रचारक को भी सोचना चाहिए कि भगवान अंदर बैठे हैं, वो ज्ञान के सारे स्रोत हैं। मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं अपने से? मैं तो भगवान की बात को ही रिपीट करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अब इसको सुनने के बाद भगवान अंदर से उसको क्या प्रेरणा देते हैं, ये उसके और भगवान के बीच में। समझे आप बात? ये मेरे वचन नहीं है, श्रीमान नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि भगवान महाप्रभु ने कहा है इस प्रकार से प्रचार करना। तो अब हमारा कर्तव्य बताने का। अब उसके बाद वो व्यक्ति कितना स्वीकार करेगा वो उसके और भगवान के बीच में है। समझे? हम भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हमें प्रचार करना चाहिए। अब भगवान की बात बोलनी चाहिए। अब भगवान की बात बोलने के बाद आपका कर्तव्य है कि आपने पहुंचा दिया लेटर। अब भगवान और जीव, उसके बीच की बात है कि वो उसको कितना समझ पाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्वेश्चन?
ऐसे ही आपको बोलना है, आपको भगवान की बात बोलनी है। एक बात वो आपके चित्त में और जाएगी, अंड बात बोलेंगे तो हमारे मन में घुस जाएगी। तो हमें सही बात बोलनी है, और कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो अच्छे, उनको उसको पसंद करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और अमेजिंग बात यह भी है कि सभी आत्मा भगवान के प्रेमी है, तो अगर भगवान की बात बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है, और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का भिन्न अंश हर जीव में एक सा रहता है। स्पष्ट समझ में आ गया भाई? अग्नि तो वैसे ही रहती है, उसका टेम्परेचर वैसे रहता है, प्रकट हो जाती है। और जीवात्मा भी, हम सभी जीवात्मा शरीरों में जो जीवात्मा वो एक ही है। एक मतलब गुणवत्ता की दृष्टि से एक है। आप अलग जीवात्मा हो, मैं अलग हूं, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर है। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है, इस पूरे जगत को भी। अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। बड़ी सुंदर बात है, स्नेह नहीं रहता है, ये लिखा है। क्या लिखा है इसमें? बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। समझे आप? ये मेरा पुत्र है, इससे तो मैं प्रेम करूंगा, चाहे वो एक नंबर का नालायक हो, भजन भी ना करता हो, और वो व्यक्ति भजन करता हो तब भी उससे प्रेम नहीं करूंगा। तो बहुत, अरे वाह, बहुत अच्छा बोला आपने। उपाधिगत प्रेम नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी नाइस। निरुपाधिक प्रेम। उपाधिगत प्रेम समझ रहे हैं भाई? ये लड़का बड़ा कमा रहा है, ये बहुत ही हो गया, तो उससे व्यक्ति प्रेम करता है। स्पेशली इस जगत में जिसके पास धन होता है वो जो है सम्माननीय माना जाता है, इस जगत में देखा जाता है। तो ये उपाधिगत है। जब उसकी उपाधि यानी कि धनी की उपाधि गायब, तो लोग उससे प्रेम नहीं करते। लेकिन भक्त जो सम्मान दे रहा है वो किस आधार पर दे रहा है? जीव मात्र को, क्योंकि जीव का संबंध भगवान से है, उसलिए वह उसको सम्मान देता है। तो ये आप लोग सुनते हो ना कि अमानिना मान देना, तो ये मान देने का मतलब समझ रहे हैं? इस संबंध में देखते हुए कि हर जीव भगवान का अंश है, इस अर्थ में वहां प्रेम देने की बात हो रही है। इन दैट वे विद प्रॉपर नॉलेज वी पे रेस्पेक्ट्स। अगर हम उपाधि की तुलना करेंगे तो सबको सम्मान दे ही नहीं पाएंगे। कहां ब्रह्मा जी और कहां चींटी, तो भेद दिख गया है ना आपको, बहुत बड़ा भेद दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखने लग जाएंगे भाई, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी जी हो, वो सारे जीव हैं, भगवान की सेवा, भगवान के सेवक हैं, और इस तरह से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से अगर पति भी पत्नी को देखते हैं और पत्नी भी पति को देखती है कि ये कृष्ण के सेवक हैं, तो हम सम्मान दे सकते हैं और संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। पति ये देखो, ओहो कितना अच्छा मेरा भाग्य है कि पत्नी भगवान का भोजन बना करके मुझे प्रसाद दे रही है, कितना मेरा भाग्य है, कितना सम्मान पत्नी के प्रति होगा। यही झगड़ा रहता है ना पति पत्नी का कि मुझको समझते नहीं, तो अब समझिए क्या समझना है कि पत्नी भी सेवक है और पति भी सेवक है और बच्चे भी सेवक हैं। ये बात कंट्रोल की भावना नहीं रहनी चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्नेह नहीं रहता यह नहीं कहा जा रहा है, बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता ये कहा जा रहा है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देता है। मतलब ये मोह समाप्त हो जाता है कि इससे मैं इसलिए प्रेम करूंगा क्योंकि ये इंजीनियर है या मेरा बेटा है या जो है, और उससे प्रेम नहीं करूंगा क्योंकि वह मेरा स्वयं नहीं है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। तो अब आगे वाला श्लोक तो हम आगे लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ गए कि क्यों हमें अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सुंदर निरुपाधिक प्रेम की अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो कृष्ण को प्रेम करते हैं मतलब कृष्ण संबंधित सभी जीवों को भी प्रेम करते हैं। ये अगर हम सोचेंगे केवल कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कृष्ण का अर्थ क्या है। कृष्ण मतलब उनकी सारी शक्तियां। गॉट इट? द्वेष किसी से भी नहीं करेंगे। ओके, हम कुछ भक्तों का प्रश्न लेते हैं। We see the nimrita even in material aspects too, not just about bhakti, in order to avoid such association as it may cause harm to us, and how to avoid in sense of puffed up superiority. आपकी इंग्लिश इतनी टफ थी कि मैं समझ नहीं पाया, इजी इंग्लिश में पूछिए। हमने वैसे आपको बता दिया कि देखिए
आचरण हमने क्या करना है, मध्यम अधिकार, जो कि प्रैक्टिकल है। जो कोई द्वेष कर रहा है उससे द्वेष मत करिए, जो आपसे कम जानता है उसको आप कृपा दीजिए, जो आपके समान लेवल से उनसे मैत्री कीजिए, और जो आपसे सुपीरियर हैं उनकी सेवा कीजिए। सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई डिग्री की बात तो नहीं आ रही है। कोई मान लीजिए हमारा सुपीरियर है, आध्यात्मिकता में आगे प्रगतिशील है, तो वो पढ़ाई कितना किया हुआ तो नहीं पूछा जाता है। आप यहाँ किसी को भक्ति में दिलाते हो तो पूछते हो कहाँ तक पढ़ाई की हो, गॉट इट? या मान लो काला है तो उसको हरे कृष्णा देंगे? नहीं, कालों को नहीं देंगे, और चाहे गोरों को देंगे। तो इस तरह की बात आप देख रहे हैं कि इस बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होगी। ऐसा हम लोग कभी करते भी नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक बात को समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ऑब्वियसली वो व्यक्ति सुनना भी चाहिए, जिसको हम देखते हैं वो बार बार सुनना भी नहीं चाहता, तो हम लोग खाली मन में सोच सकते हैं काश ये हमारा उपदेश सुनता, कृष्ण का उपदेश सुनता तो सुन। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सुपीरियरिटी की भावना से बच जाते हैं, बिकॉज वी आर इन अ मूड ऑफ सर्वेंट। जो द्वेषी हैं उनको कैसे पहचाने कि ये द्वेषी हैं या नहीं, ये तो बड़ी आसानी समझ में आता है। भाई, जो व्यक्ति आपको जब भगवान के बारे में जरा से बताएंगे तो कहेगा ये सब्जी में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, समझे? ये बात उनको सहन ही नहीं होती। यू हैव एडेड टू मच मिर्ची इन इट, और वो लाल कलर की है ना, सॉरी वो नीले कलर की मिर्च डाल रखी है। कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो? तो वहीं चिढ़ जाएगा। तो आप समझ गए कि ऐसे व्यक्ति द्वेषी है। उससे क्या बताएंगे? भक्ति में आकर और तब भक्तों के साथ द्वेष करता है तो ऐसको कैसे समझें? भाई देखिए, जो करता है उसको तो नहीं समझा सकते, हम खुद समझ सकते हैं। मैं आज भी भक्त को समझा रहा था कि देखिए, परम पूज्य सुभग स्वामी महाराज ने अपने शिष्य को बताया, और उन भक्त ने मुझे बताया कि यू मस्ट एसोसिएट विद दोज हु आर योर वेल विशर्स। आपको उन लोगों की संगति करनी चाहिए जो आपके शुभ इच्छु हैं। क्षमा कीजिएगा मेरे कठोर शब्दों को, लेकिन हमको इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि जो हमारा अहित ही करता रहे, उसी के चरणों में हम गिरते रहें। प्लीज़ मेरी भाषा को आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतनी अक्ल हमको होनी चाहिए। और इतनी अक्ल जिसने प्रश्न किया उसके पास भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, कौन व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है, कौन व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है। ये तो आप दिख रहा है, तभी ना आप प्रश्न कर रहे हैं। ये बुद्धि आपके पास है, बुद्धिमान है, इस बात को समझते हैं। तो एक बार देख ली कि यार ये व्यक्ति हमारे कल्याण कर ही नहीं रहा है, हमारा प्रेम कर ही नहीं रहा है, तो उससे द्वेष मत कीजिए, लेकिन उसका संग भी मत कीजिए। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता 11:55 पढ़ लीजिएगा। मद भक्तः संग वर्जितः। जो व्यक्ति हमको कृष्ण का स्मरण कराने में सहायता नहीं कर रहा है वो हमारा शत्रु ही है, हमारा शत्रु ही है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने अपने आप को इस प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर कि हमने अलाउ किया कि कोई व्यक्ति हमको भक्ति में भी एक्सप्लॉइट करे, तो हम भी लोगों को वैसे ही एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर हमको प्रेम दिया गया है भक्ति में आते हुए, तो हम भी अपने जूनियर्स को प्रेम ही देंगे। डज दैट मेक सेंस? और मान लीजिए नहीं भी दिया गया हो तो भी हमें अगर अब मिल रहा है तो आगे हमें प्रेम ही देना चाहिए। इज दैट ओके? संस्थागत प्रेम संस्थागत नहीं होता है कि आप इस जगह में हैं तो यहीं के लोग आपसे प्रेम करेंगे और बस, ऐसा नहीं होता है। डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के मैं प्रवचन सुन रहा था, मतलब मैं इस क्लास में था, वहाँ थे महाराज VIH में पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। उन्होंने कहा यह बात था, सजातीय स्निग्ध भक्तों का संगति करना चाहिए। सजातीय मतलब आप कृष्ण के भक्त हो तो वह भी कृष्ण के भक्त होने चाहिए, और स्निग्ध मतलब चिकने मतलब झगड़ा करने वाले भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, वो भक्ति करने अच्छी बात है, लेकिन अब आप संगति करेंगे तो संगति में कथा कम होगी, झगड़ा अधिक होगा। ये आदमी ऐसा कर रहा है, वो आदमी ऐसा कर रहा है, तो आप प्लीज समझिए उनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं हम, बट वी आर अवॉइडिंग दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन सो दैट वी डोंट बिकम कंटेमिनेटेड। अब एक भक्त ने मुझे प्रश्न किया कि उनके गुरु, उनकी कोई दोस्त रही होंगी, तो उनके गुरु और भक्तों के खिलाफ वो माताजी बोलने लगी, तो अब क्या करें? अब ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति से द्वेष नहीं करना है, लेकिन डिस्टेंस बना के चलना है। जैसे अपने घर में किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन उसे क्वारंटाइन में डाल देते हैं, या तो वो बात समझ जाए, और अगर नहीं बात समझ रहा है तो द्वेष करने मतलब थोड़ा दूर रहना चाहिए। आप एक बात समझ लो, जिस संगति में आपको भक्ति आकर के आपको भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है,
जब करने की प्रेरणा मिल रही है, भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, वो आपकी अच्छी संगति है, सिंपल। और जहाँ आप जा करके आपको लग रहा है कि अरे यार कहाँ फंस गया, मेरा भक्ति का उत्साह 100 से 80 पे आ गया, तो ऐसी बातों को ना तो सुनना चाहिए, ना ही ऐसी संगत पे जाना चाहिए। इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए। आई होप इट्स वेरी क्लियर। मुझे किसी से द्वेष है या नहीं, ये कैसे समझें? देखिए, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है या किसी की व्यक्ति की प्रगति से हमें खराब लग रहा है, तो इसे समझना चाहिए कि हमारा द्वेष है। ये व्यक्ति क्यों प्रगति कर रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उनमें मैं यह दोष नहीं देख रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को आप जब करते हुए देखेंगे, प्रगति करते हुए देखेंगे, तो उनके मन में इस प्रकार की जलन आएगी। तो आप में यह बात तो हम नहीं देखते हैं। एटलीस्ट मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रकार का प्रश्न क्यों नम्रता में कर दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो हम नहीं देख रहे कि यहाँ पे ऐसा कोई है। ऐसा कोई भक्त यहाँ इस क्लास में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वह रोज आ ही नहीं सकता है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, भागवत में रोज अपने से स्वेच्छा से व्यक्ति आ ही नहीं सकता है अगर वो दूसरों से जलता हो। इट इज इम्पॉसिबल। क्या व्यासदेव है? नहीं, हम व्यासदेव की प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे हैं। 1.1.2 धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवतम उसी व्यक्ति को अच्छी लगेगी जो दूसरों की प्रगति से जलता नहीं है। जो दूसरों की प्रगति से जलता है उसको भागवतम अच्छी नहीं लगी। भाग्य से अगर सुनने लग जाएगा तो वो हो जाएगा निर्मत्सर, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं पसंद करेगा भागवतम को। समझ ना बात? ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, 1.12 में चर्चा हो चुकी है। तो आप नियमित रूप से भागवत में आते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दूसरों की प्रगति से द्वेष नहीं करते हो। एक इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं किससे द्वेष कर रही हूं, इसका मतलब है किसी से द्वेष नहीं कर रही। डू यू एग्री? जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किससे द्वेष करती हैं, इसका मतलब है किसी से द्वेष नहीं करती ना। कुछ है ना लॉजिकल बात? हमको पता नहीं चल रहा है हम किससे द्वेष करते हैं, तो इसका मतलब आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं। दिस इज ह्यूमिलिटी ऑफ अ डिवोटी, बट इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।